इसमें से जिन कुछ लोगों के मेरे को अधिकृत तो 100% किया, लेकिन कुछों ने अपने उसमें व्यू भी डाल दिए साथ में कि आप अधिकृत हैं, लेकिन उसमें से 17% का रुझान लोगों ने मेरे साथ होने के साथ साथ कांग्रेस में भी दिखाया और 9% का भारतीय जनता पार्टी में दिखाया। और आज हम जहां जननायक जनता पार्टी में है 0.50% हमारी जननायक जनता पार्टी में दिखाया। तो ये नतीजे आज आपको से साझा करने के लिए कि लोगों का जो रुझान आया उस पर फिर हमारी, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक हर समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो एक हमने कोर कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के साथियों के साथ आज शाम को हम चर्चा करके, और कल जो हमने हमारे जितने भी बूथ योद्धा हैं, करीबन मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कल शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़ारों में वो साथी पहुँचेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचने के बाद, और कल ये जो हमारी कमेटी है, जो अधिकार मुझे दिया गया है, मैं कमेटी से चर्चा करके कल हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है, हमारे टोहाना के अधिकार सुरक्षित कहाँ पर हैं, और आने वाले समय में जो एक सोशल एक्टिविटी एक संगठन के माध्यम से हमने चलाई, उसके भी हम आने वाला जो 2024 का साल है उसमें संस्था भी अपनी तरफ से क्या क्या कार्य करने जा रही है उसकी भी हम कल घोषणा करेंगे। और साथ में राजनीतिक तौर पर आज का जो चुनाव चल रहा है इस पे आप लोगों ने क्या फैसला लेना है वो भी हमारी कमेटी होगी, जो मुझे जो अधिकार किया है उस कमेटी से चर्चा करके उसकी भी हम आने वाले कल के उसमें घोषणा करने का काम करेंगे। ये जो आपका आज तो वैसे देखा जाए तो 100% मुझे अधिकृत किया है। अब मैं पब्लिक ने मुझ पर एक विश्वास जताया, सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों का नतमस्तक होकर धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो भी फैसला लूँगा वो टोहाना के हक में होगा, निस्वार्थ होगा। और जो हमने करके भी दिखाया है पिछली, अगर हमारी आप जर्नी देखें, जब से हम सोशल वर्कर के रूप में हुए और उसके बाद 2014 का इंडिपेंडेंट चुनाव, फिर 2019 में तक कांग्रेस के लिए कार्य है, उसके बाद जो भी अनदेखी पार्टी की तरफ से होना, और फिर जननायक जनता पार्टी के अंदर जाके चुनाव लड़ना, और फिर ये जो 5 साल मुझे एज ए विधायक और 2 साल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, उसी का ये नतीजा है कि लोगों को एक विश्वास मेरे प्रति जगा, एक विश्वास खड़ा हुआ कि देवेंद्र सिंह बबली जो करेगा हम लोगों की भलाई के लिए करेगा, हल्के के हक के लिए करेगा, हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा और हमारे हकों को कहीं भी मरने नहीं देगा। तो ये मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसमें जो ये 17 और 9% और 0.5% बताया है, 100% वैसे हमें अलाउ किया, लेकिन बीच में 2 भी टिक कर किए हुए थे तो उसमें ये 17 और 9 और ये जो आंकड़े आपके सामने निकल के आए हैं, कमेटी से जो समाज वाइज हम चर्चा करके टोहाना के हित कहाँ सुरक्षित है और टोहाना की डेवलपमेंट हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, और जो कार्य हमने शुरू किए हैं इनको कैसे पूरा कर सकते हैं, और मैं कैसे अपने अधिकारों को, मेरे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखता हूँ, मेरी बहन बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी, हमारा व्यापारी कहाँ सुरक्षित रहेगा, हमारे जो युवा है उसके हकों की हम लड़ाई कहाँ मजबूती लड़ सकते हैं, उसके को लेकर कल हम ये फैसला लेंगे। 74% आपने जो बताया 74% उसको क्या माने, जहाँ बबली वहाँ हम? हाँ जी, 74 वैसे 100% इन्होंने दिया है, लेकिन उसमें से 74 तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना कोई व्यू ही नहीं दिया कि आप कहाँ भी जाओ, चाहे आप कहने का भाव, चाहे मैं कल आज़ाद भी खड़ा हो जाऊँ, वो 74% लोग तो ये कह रहे भी आप जो फैसला लोगे हमें मंजूर है। लेकिन 74 के बाद जो 26% जो लोग बचे हैं, जिसमें से जो 17% हैं, उन्होंने साथ में मेरे साथ साथ अपना रुझान कांग्रेस की तरफ भी दिखाया और 9 ने बीजेपी की तरफ भी दिखाया, और 0.5% सिर्फ और सिर्फ हमारी जहां आज मैं विधायक जननायक जनता पार्टी वहाँ के लिए। तो क्या मान के चलें कल जो है फाइनल फैसला ले लिया? हाँ बिल्कुल, कल आज शाम को हमारी जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मेरे शहर के जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, उन सबको बिठा के ये चर्चा करके, और आने वाले समय में हम कल जो हमारे साथियों के बीच में हम ये फैसला लेने का काम करेंगे। देखिएगा आज, हाँ जी सॉरी, कार्यक्रम क्या रहेगा? कल का सुबह 9 बजे सगुन मैरिज प्लेस में करीबन मैं ये मानता हूँ कि हर गांव से जो हमारी एक्टिव टीम है वो आएंगी, हज़ारों की संख्या में हमारे साथी पहुँचेंगे। चाय पानी का भी प्रोग्राम है, और साथ में जो हमारी जर्नी है, चाहे वो सोशल जर्नी है और चाहे हमारी राजनीतिक जर्नी है, मैं उनके साथ वो साझा करूँगा, और फिर जो हमारी कमेटी को रात को फैसला हो जाएगा वो वहाँ बताने का कार्य किया जाएगा। आज मुझे अधिकृत किया है, लेकिन मैं भी अभी जो अपने प्रबुद्ध लोग हैं, हर वर्ग के 36 समाज के लोगों के, उनसे चर्चा करके फिर ही अपना निर्णय मैं कल लोगों तक दे दूँगा। आपकी मनोहर जी के साथ बैठक हुई, उसमें आपके साथ 2 जेजेपी। देखिए, प्रभाव तो मीटिंगें तो वो थोड़ी आपको पता है, और तो मीटिंगें तो और भी हुई हैं। मीटिंगें तो जब हमें 1 लाख से लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में मुझे मैंडेट दिया, जो पहले आज से पहले जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार चलाई थी, उसमें जो हालात यहाँ के रहे तो लोग उसको भूले थोड़ा ना भी, वो लोगों के सामने हैं। और वो तो ठीक है, मैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ मैंने काम किया, अपने हल्के की मैंने लड़ाई लड़ी, और मैं ये अधिकार अपने थे जो उनको लेके आने में कामयाब रहा हूँ। वो तो इस नाते उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं
आज भी फोन था, वो तो चाय पानी का कभी आते जाते कहाँ है, एक टच में रहती हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी कह रहूँगा कि अपना एक किस्म से त्यौहार ही है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो अब उनके से जाके चर्चा करना या दूसरी पार्टी के कुछ नेता हैं, ये तो मैं अब सारा तो आपके सामने नहीं बता सकता। अब कल से 2-3 दिन से मेरे ख्याल से केंद्र के बड़े नेताओं का और या हमारे स्टेट के जो नेता हैं बातचीत तो फोनिकली हो या जाके कई बार रास्ते में अगर जा रहे हो चाय पी के बैठ के सबसे हुई है। तो आप सर जैसे कि आपने ये बताया है सारा का सारा नहीं देखिएगा, ये मेरा राइट है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चाहे मैं विपक्ष का आज विधायक हूँ। मैं जब सरकार में गया था तब अभी आपने देखा होगा कि किसी को लगता ही नहीं था कि मैं सत्ता में मेरा हिस्सेदारी भी है, और मैं अपने हक लेके आया था। मेरे को मेरे लोगों के लिए लड़ना आता है, उनके लिए भिड़ना आता है। मैं उस टाइम भी किसान की आवाज़ मैंने मजबूत होकर उठाई थी, मुखर होकर उठाई थी, सरकार में रहते हुए उठाई थी, पार्टी के अंदर उठाई थी, सरकार के में उठाई थी। और जब यहाँ प्रॉब्लम आई किसानों को तो देवेंद्र सिंह बबली था जो रात के 12 बजे तक वहाँ 8 घंटे बैठ के ट्यूबवेल की मोटर निकला के चेक करवा रहा था। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी यहाँ अत्याचार हुए, चाहे यहाँ गुंडागर्दी का एक माहौल जो कंटिन्यू करना चाहते थे कुछ लोग, उस पर भी देवेंद्र सिंह बबली ने सरकार में रहते हुए आवाज़ उठाई थी। मेरी प्राथमिकता मेरी जनता है। मैं लड़ाई मेरे टोहाना के लिए लड़ रहा हूँ, लोग अपनी राजनीतिक सत्ता सुख के लिए लड़ रहे हैं, बबली सत्ता सेवा के लिए लड़ रहा है, इसीलिए लोगों ने मुझे सेवादार का नाम दिया है।